सोचिए, एक आदमी गीता का पाठ कर रहा है, न चिल्ला रहा है न भड़काऊ बातें कर रहा है, बस शांति से शब्द बोल रहा है। बस कुछ ही देर में उसके बाल काट दिए जाते हैं। भीड़ चिल्ला रही होती है, उसको जमीन पर घसीटा जाता है। तू ब्राह्मण नहीं है, गीता का पाठ कैसे कर सकता है? उसका नाम था संग्राम यादव, जिन्हें लोग संत राम यादव भी कहते हैं। एक कथावाचक जो गीता पढ़ने की सजा भुगत रहे थे क्योंकि वो यादव जाति से थे। तो बेटे का नाम जैसे आदि क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। ये 1525 नहीं, ये 2025 है और मुझे एक सवाल ने झकझोर दिया, क्या जाति आज भी नहीं गई? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के छोटे से गांव ददरपुर में संत राम यादव कथा कर रहे थे, भगवत गीता का पाठ शांति से। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों को पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं यादव है, सारा माहौल बदल गया। उन्हें कहा गया, शास्त्र पढ़ना तुम्हारा अधिकार नहीं है। भीड़ ने उनके बाल काट दिए, जबरदस्ती नाक रगड़वाई और उन्हें अपमानित किया। और ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। आप सोचेंगे ऐसा तो अब नहीं होता होगा, लेकिन सच ये है, 2025 का भारत दो चेहरों वाला है। एक चेहरा व्हाट्सएप वाला डिजिटल इंडिया और दूसरा जात पूछकर काम देने वाला इंडिया। SC/ST स्टूडेंट्स को टॉप यूनिवर्सिटी में सबटल बाइस का सामना करना पड़ता है। कई जगह दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से आज भी रोका जाता है। मैनुअल स्क्वेंजिंग आज भी होता है। जॉब इंटरव्यूज में सरनेम देखकर रिजेक्शन होता है। जाति अब चिल्लाकर नहीं मारती, वो मुस्कुराकर दरवाजा बंद करती है। शुरुआत में समाज को वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो सिस्टम कर्म पर आधारित था, लेकिन समय के साथ वो जन्म आधारित शोषण बन गया। फिर आए ब्रिटिशर्स और 1901 की जनगणना में पहली बार हर भारतीय से उसकी जाति पूछी गई। तब जाति लिखी गई, आज जाति पढ़ी जाती है। और अब 2025 में जाति डिजिटल हो चुकी है। सिलेक्शन में नहीं, सरनेम में फर्क ढूंढा जाता है। भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड। लेकिन जमीनी हकीकत, हर दिन 6 से 7 कास्ट बेस्ड क्राइम्स, दलित महिलाओं की दोहरी मार, जाति प्लस लिंग, इंटरकास्ट शादी आज भी सम्मान नहीं खतरा है। तो क्या संविधान सिर्फ कागज की किताब बन गया? संग्राम यादव की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक सवाल है हम सबसे। अगर आज भी कोई गीता नहीं पढ़ सकता सिर्फ इसलिए कि वो यादव है, तो ये भारत किसका है? जब एक यादव कथा करता है, एक दलित UPSC क्लियर करता है और एक आदिवासी संसद पहुंचता है, तो कुछ लोग डर जाते हैं। डर कि सत्ता हाथ से निकल रही है, और यही डर जातिवाद को जिंदा रखता है। कई लोग पूछते हैं, रिजर्वेशन क्यों चाहिए? ये लोग तो मजे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि यदि गीता पढ़ने पर आज भी बाल काटे जा रहे हैं, तो बराबरी कहाँ है? रिजर्वेशन एक सोल्यूशन नहीं, एक सिग्नल है कि अब भी सिस्टम बराबर नहीं है। रिजर्वेशन खत्म करने की बात तब होनी चाहिए जब जात पूछने की जरूरत ही न रह जाए। जाति एक इनविजिबल जंजीर है जो दिखती नहीं है लेकिन जकड़े रहती है, और संत राम यादव जैसे लोग हर श्लोक के साथ उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उनने एक सेक्रेट टेस्ट को पढ़ा और समाज सेक्रेट नहीं बन पाया। और ये सवाल हमें हर बार पूछना चाहिए, 2025 में भी जाति? अगर हाँ, तो आखिर क्या बदला है? मैं हूँ डॉक्टर मिनाली और ये था इंडिया डिकोड, जहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं, सच को तोड़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि भारत बराबरी से जिए, जाति से नहीं।